अगर बजा जाए ब्यास के पड़ता लौंडा के पड़ते नहीं। अब तेरी परेशान सुनी जन फरमाइश कहनी है श्रवण कुमार के कहानी कहानी भैया जी हो नयका भाई सब तनी 5 मिनट बर्दाश्त करी ओकर बाद एगो चुटकुला भी गाएं बड़ा बेहतरीन चुटकुला सबके अच्छा लगे वाला गाना गाएं एगो तनी 5 मिनट तनी बर्दाश्त करी 10 मिनट तनी प्रसंगवा गावे दी ओकर बाद एगो चुटकुला बड़ा बेहतरीन गाए ए बाबू कहानी भैया जी हो आज सुना रामायण के कहानी चाचा जी दुनिया जाने ला कि श्रवण कुमार के माई रहे अनहरी बाबूजी रहे आंधर लेकिन शुरुआत से कहानी सुनी कि माई अंधी काहे भइले काहे आ पिता अंधा काहे भइले काहे और श्रवण कुमार अपना माँ बाप के चलते जीवन त्यागा क्यों काहे जैसे आई सभा लागल बा पार्वती मैया के मरला पर असही तनी बक्सा में आवाज दी तनी बोल्ड बनाई असही सभा लगल है कहां जानतनी अयोध्या नरेश राजा दशरथ के दरबार में सभा लगल है काहे कि वशिष्ठ बाबा प्रवचन करत रहनी और सब बैठ के सुनत रहे प्रवचन करते करते वशिष्ठ बाबा के वो बात बोला गई भैया जी कौन बात प्रवचन करते करते बाबा के वो बात बोला गई कि वो दुनिया में पापी बा जेकरा को बाल बच्चा नहीं खे जेकरा संसार नहीं खे वो दुनिया में पापी ई बतवा जब वशिष्ठ बाबा बोलले तो सब के अच्छा लगल लेकिन ओकरे में वो शांतवन नाम के ऋषि रहनी शांतवन नाम के ऋषि के जैसे ही बात सुन ले उनका आंख से लोर गिरे लागल भैया जी टेबल कम करो देखो भाई माइक लाओ ज्यादा घोंघी आता है शांतवा ऋषि की आंख से लोर गिरे लागल कि हमर जीवन बर्बाद हो हुआ बा हेलो इकोबा तरी कम करो भैया तनी को कम करो ए भाई नचनिया पर ध्यान दो तनी बात ध्यान दो ओ ये सब प्राइवेट चीज है इको कम करो मेन के टेबल कम करो शांतवा ऋषि की आंख से लोर गिरे लागल काहे जानता नहीं काहे कि शांतवा ऋषि के कहूँ को बाल बच्चा ना रहे वही घड़ी शांतवा ऋषि सभा छोड़ के चल दिले तनी नाम में उल्टा पुल्टा हो जाई का जानता नहीं काहे जौना किताब पढ़ो वो किताब में कुछ न कुछ नाम आगे पीछे होई यही कैसे में सुनो तो उदमान ऋषि के नाम आवता लेकिन जौन किताब से हम गाइले किताब में लिखल बा शांतवन ऋषि और उनका पत्नी का नाम ज्ञानवती तो अपना अपना अंदाज बा कोई के गलती काहे कह दिया जी शांतवन ऋषि वही समय सभा छोड़ के अपना घर चल देले ए भाई तुम संभारो हॉर्न का आवाज कम करो ना भाई हेलो आई को कम करो ना मेन के तरी आओ अरे साफ साफ सुनाई दो हेलो गेन कम कर दो हेलो आओ कम करी हेलो बाबा ना साफ अब उठाई आवाज रह दी इतने रह दी देखो ये वायरस अब काहे को परसों अच्छा चीज बात नहीं प्रेम से सुन दो शांतवा ऋषि रोते भी लगते अपना घर गई नहीं जैसे ही गईले पत्नी बेचारी जब देखले अपना पति के तो पहला धर्म रहे पहला नियम रहे पत्नी अपना पति के चरण में गिरली है बबुआ ज्ञानवती चरण में गिरल बरी शांतवा ऋषि की आंख से लोर गिरता उठाओ तनी उठाओ अपना पति के जब रोते देखले ज्ञानवती पूछा तरी
ए राजा जी रउआ काहे रोवतानी रउआ के केहू बोलले बा अरे तू का कहता रू कोई गरिया देते बर्दाश्त कर लेती कोई मार देते बर्दाश्त कर लेती लेकिन बाबा प्रवचन में कहले वाली कि जेकरा बाल बच्चा नहीं खे वो दुनिया में पापी नहीं खे महापापी ते पापी जिंदगी जियम कबले हम मर जाम लेकिन जियम ना लेकिन पतिव्रता नारी जो होला भैया कहली के हे पति देव मर ही के बा फांसी लगा के मरबो जहर खा के मरबो डूब के मरबो दुनिया कायर कही मरना है तो चली ऐसो कौन काम के माहौल बा बाल बच्चा है नहीं खे चली भगवान के भजन करी जंगल में भजन करम कहीं भजन से भगवान खुश हो जाई है कहीं दर्शन दे तो मन जोग बात कहो अन्ना तो भजन करते करते मर जाए ऐसे काहे मरम भैया जी उहे दोनों प्राणी अपना महल छोड़ के चल ले भैया जी छोरी के भवन हमारे कोई दे जंगल के गवाना मानु रे आसान हमारे मारी के कि छोरी के भवन हमारे कैले जंगल के गवाना रे आसाना मारे मारी के आसाना मारे मारी के कि कैले हरि नाम जपना रे आसाना मारे मारी के कैले हरि नाम जपना रे आसाना मारे मारी के अन जल तेजी रे दिहले वायु पवन रे असन हर मारी के भजनो जनो सीख खाली नाचे आवे तो भजन भाव करे के लूरे जंगल में कैसे भजन खाली बाबा के चश्मा पता कहते भजन करो भजन चल हाथ जोड़ से देख वीडियो चालू बा भजन करो हाथ जोड़ कि अन जल तेजी रे दिहले वायु और पवन रे आसान हर मारी के हरि जी देहनी दर्शन रे आसान हर मारी के इतना न दोनों प्राणी तप तपस्या कैले शांतवा ऋषि ज्ञानवती जब भगवान खुश हो गई भगवान विष्णु के आसन डोले लागल देखले कि आसन डोलल है जब ध्यान लगवले तब पता चल कि ओ इ त शांतवा ऋषि आ ज्ञानवती के तपस्या के प्रभाव से बड़ा आसन डोलल बा वही विष्णु जी खुश होके आ कहले कि दर्शन देनी शांतवन ऋषि ज्ञानवती आंख मुनले बरी भगवान के ध्यान में बरी भगवान कहतनी के रे ज्ञानवती ज्ञानवती उठा उठा आंख खोलो बाबू उठा उठा उठो जैसे ही भगवान के अपना आगू में देख ले ज्ञानवती शांतवन ऋषि भगवान के प्रणाम कैले चरण में गिर के भैया जी मान लिया जाए तोरा चलते भगवान हो बाबा हुआ प्रणाम कर हिया से तो प्रणाम कर बाबा के माइक में बोल के बाबा तने हमें आशीर्वाद दे दियो अपने तनी हाथ उठा के गर्भवती बाबा बोल तेरा का चाहिए तर तपस्या पर खुश वाली वरदान मांगो जन मांगो तो दे तेरा का चाहिए आहो मांगिए ली तना आहो मांगिए ली तना
ए बबुनी कवन बारा दाना ज्ञानवती सांत्वन से तेरा का चाहिए तू वरदान मांगो आहो मांगिए ली तना हो मना जोग बड़ा दाना मांगी तना हो मना जोग बड़ा दोनों प्राणी कली के हे मालिक हमरा धन सोना चांदी ना चाहिए तो का चाहिए बोल तरा का चाहिए जौन मांगबे तौन दे आई खुशवानी आई बोल हमरा एगो गोदी में बेटा चाहिए। बेटा बेटे लेबू बाबा बाबा एगो देहु ने एगो भाई झोली उली में एगो दे दो एगो दे दी काम तो 5 मिनट के तक काम एगो दे दो धोतिया खोल के दे दो मुझे। महारानी ज्ञानवती हाथ जोड़ के कहली कि मालिक की देवता देखी पुरनका धुन में कितना रस बा बड़ा पुरान धुन लागल कि देवता दे दाय हारी जी एक बार हो दादा हमारा चाहिए हारी जी आना भाना हो सोना एक कहीं वो दिहता माली एक दिहता हारी जी गोदी में होला लाला जैसे ही बेटा के नाम भगवान विष्णु सुन ले ज्ञानवती दुनिया के सब सुख तुम मांगो ताकि बेटा मत तोरा बेटा ना होई कले काहे जखनी नो के नाम सुन ले ज्ञानवती भोकार पार के रोवे लगले भगवान के चरण में गिर के भगवान के चरण पकड़ ले वाले की मालिक हमरा कुछ ना चाहिए बस एगो बेटा दो भगवान कहली कि तोरा ई जन्म में पुत्र ना होई अब सुनी पुत्र काहे ना होई से सुनियो आन्हर काहे भइले माई बाप एकरे में निष्कर्ष आ जाए भगवान विष्णु कहनी कि हे ज्ञानवती हे शांतवा ऋषि तारा पहला जन्म के श्राप ई जन्म में लागल बा कहले पहला जन्म कौन गलती कैली कहने तू जाने के चाहेला तो सुनो पहला जन्म में तू राजा रहला इहे औरत तहर रानी रहली एक दिन के बात बा कि तू शिकार खेले चल गईला महारानी घर में अकेली रही आ घरवा में अचानक एगो सांप निकलल सांप देख के कोई डरा जाता भैया सपवा देख के रानी बेहोश होके गिर गई जब तू शिकार खेल के आइलो देखल कि रानी बेहोश वाली कहल कि बात का हो रानी कहली कि घर में एगो सांप बा सांप लगल खोजे लेकिन सांप ना मिलल का एगो बिल जेकरा में ना देखत कि चूहा घुसल है एगो बिल मिलल ई बतवा विष्णु जी कहतनी कि हे शांतवन तोरा बुझाइल कि एही बिलवा में सपवा घुस गई लेकिन वो बिल में सांप ना रहे तब एजा दू रामायण के कहानी बा एक रामायण बतावता कि चूहा आ चूहिया रहे आ एक रामायण लिखलवा कि छुछुन्नर आ छुछुनरी ओकरा में रहे छुछुनरी के समय पूरा रहे लड़का जन्म देवे के भगवान कहनी के हे शांतवन तोरा बुझाइल के ही बिल में सांप घुस गई तू एगो लकड़ी के कुमारी बनैलो ना होला जंगल उंगल ओकरे बांध के ओकरा में आग लगा देलो आ वही बिल में घुसा देलो वो बिल में छुछुनरी के लड़का होखत रहे छुछुन्नर रहे
जैसे तू आग घुसैला जितना ओकर लइका भइल सब मर गइल भैया जी। छुछुन्नर छुछुन्नरी भी मरे लगले। वही घड़ी छुछुन्नर शराब तोरा देले बा। बड़ा पुरान विदेशिया पार्टी के भाव लगल अल्लाह उदल के भैया जी। छुछुन्नर शराब देले कि जो जोरे पापी तहरा भला न हुई है जन्म तबेरिया भला बचवन के मार जो जोरे पापी तहरा भला न हुई है। हम शराब सुनाओ जैसे रे मुख नहीं पुत्र होइबा कहता जो जो पापी तहरा भाला न होई है। विष्णु जी कहता है कि छुछुन्नर के शराब पात्र कबो पुत्र ना हुई। लेकिन रानी ज्ञानवती रोने लगे कि हे मालिक आप भगवान हैं, आप असंभव काम को संभव करते हैं। तो ये वो बात आवेला भगवान कहीं के एक उपाय है। जब छुछुन्नर शराब देले कि जा पुत्र ना हुई तो कर पत्नी छुछुनरी कहली कि हे पति दे मानव तन में इतना शक्ति है कि भगवान के भक्ति के द्वारा असंभव काम को लोग संभव कर लेते हैं। तो वो छुछुनरी शराब देले बा। कौन शराब कि पुत्र पैबो करब शराब दे कि जा राजा दी पुत्र कहीं हो भी जाई कहीं भूल चूक से पुत्र हो जाई हमारा शराब सुनो। हार पुत्र पैबो करब पैबो नहीं सुख राजा। ज्ञानवती शांतवन से सुख ना पैबो जिंदगी भर तेरा दुख मिली। पुत्र पैबो करबो पैबो नहीं सुख ये राजा। अरे आँख से अंधारा रे होइबे चाह हमर शराब बा कहीं पुत्र हो भी जाई तो आँख से अंधारी रे होइबे कि आँख से अंधारा रे होइबे आ देखना पैबो मुख भगवान कहने की अब तू बोलो क्या चाहिए। बोलो क्या चाहिए। अब तुम्हें आंख चाहिए कि पुत्र चाहिए। देखे मुखिया जी माई बाप के कितना बाल बच्चा के लिए प्यार होता है। माई बाप कहले कि मालिक आंख तो आंख प्राण ले लो बाकी को बेटा दे दो। वही भगवान कहने कि जाओ समय के अनुसार पुत्र तेरा होगा बाकी ध्यान रखना जिस समय पुत्र होई पर आंख खत्म हो जाए। ये हम प्रसंग रोका तनी भैया जी दू गोला बा तनी भाई भी गई है भैया हमर ये हमारा समय के समाप्ति बा सर जी। ये जे प्रसंग रोका तनी बाबू हमर प्रेम से बोली स्वर्गीय पार्वती मैया की।